अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? क्या सोच है रे तेरी? मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था। क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? बाबा का काम 35 हो रहा है और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। जो 125 करोड़ की आबादी हो गई, हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। क्या यात्रीगण कृपया ध्यान। तो भाई साहब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो भाई साहब आज का ट्रेलर देख के तो समझ ही गए होंगे कि काम 35 किसका होने वाला है। हाँ तो भाई साहब हमारा झटेला अंधभक्त है ना, उसका बाबा को चाहिए हिंदू राष्ट्र, ले ले हमारा झाट। तो भाई साहब इसका नाम है देवकीनंदन। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए, स्पष्ट समझ लीजिए। और ये बोल रहे थे कि हमको चाहिए हिंदू राष्ट्र। अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? तो कहते हैं ना कि मीडिया वाला जब अपने पे आ जाए तो ऐसे ऐसे बाबा के पिछवाड़े में ऐसा मिर्ची लगाते हैं ना कि वो अपने औकात पे आ जाता है। तो हिंदू राष्ट्र की घोषणा करके से क्या मिल जाएगा? अनभक्तों का झटेला बाबा बहुत बड़े अपने आप को ज्ञानी समझते हैं और हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे थे, तो मीडिया वाला खिजला के जो है ना इसके पिछवाड़े में इसके हिंदू राष्ट्र घुसा दिया। बैठे रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। पर आज का वीडियो भाई साहब हमको नहीं लगता कि कभी हम ऐसा वीडियो चलाएं, कि आज के वीडियो में ना बहुत मजा आने वाला है। बताइए अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो नुकसान किसको होगा? फायदा किसको होगा? देखिए झटेला बाबा, फायदा पूरी मानवता को। मेरे को अपने धर्म पे पूरा भरोसा है। दुनिया इसकी तरफ खींची चली मुझे भी है। तो इसमें राष्ट्र घोषित करने की क्या जरूरत? अपने आप लोग इसकी तरफ वो तो हम कर ही रहे हैं। किसी की घोषणा की जरूरत नहीं है ना। वो मुझे तो एक घोषणा की जरूरत नहीं है कि हम हिंदू धर्म को एक खाके में, ज्योग्राफी में क्यों बांधे? हम तो कह रहे हैं पूरी दुनिया में हिंदुत्व फैले। अरे फैल रहे हैं हिंदू। हाँ तो फिर क्या जरूरत है उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधने की? क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? मैं तो कह रही हूँ कि अगर लोगों को पसंद आएगा हिंदू धर्म इतना, उसमें इतनी अच्छाइयां नजर आएंगी, तो हो सकता है अमेरिका, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका से लेकर सब जगह हिंदू ही हिंदू होंगे। क्या दिक्कत है उसमें? ये तो लोगों को तय करने दीजिए ना कि इसमें इतनी अच्छी खूबियां। उसे एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री में बांधकर क्यों कैद कर रहे हैं? अभी आपको लगता है कि जिन जिन जगहों के नाम आपने लिए वहां हिंदू नहीं है? है बिल्कुल है। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे कि ज्योग्राफिकल बाउंड्री में क्यों बांधना है? क्या सेकुलर स्टेट रहने देने में क्या दिक्कत है? किसी हिंदू की के साथ कोई दिक्कत हो रही है? जिस समय हम लोग आजाद हुए थे 75 साल पहले, उस समय की हालत में और आज की हालत में क्या फर्क है? आपको क्या फर्क लगता है? मुझे तो मेरा उन्नत भारत नजर आता है, आगे बढ़ता हुआ भारत नजर आता है। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। धीरे धीरे सनातनियों के ऊपर जातीय या कैसे कैसे प्रहार किए जा रहे हैं। तो ये देवकीनंदन कह रहा है कि धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। तो इसको लेके मीडिया वाला ने ऐसा जवाब दिया जो है ना। और धीरे धीरे सनातनियों का धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अगर आप कह रहे हैं धर्म परिवर्तन हो रहा है तो मुसलमानों का भी हो रहा है। मुसलमानों का धर्म परिवर्तन तो बागेश्वर महाराज ने अपने मंच पर कराया और बड़े गदगद हुए, बड़ी तालियां बजवाई कि बहुत खूबसूरत शानदार काम किया है। वो अगर हिंदू धर्म में आए तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन अगर हिंदू चला जाए तो पाप हो रहा है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों देवकीनंदन ठाकुर जी? क्या सोच है रे तेरी? सीमा को पार कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको कुर्सी चाहिए, हम सबको देश अखंड नहीं चाहिए। अगर हम देश के लिए नहीं रहेंगे, अब हमारी परंपराएं कहां चलेगी? बताइए, संस्कृति इन 75 सालों में हमारे देश के संस्कारों का क्या हाल हुआ? आप जरा कृपा करके मुझे अपने नेशनल चैनल पे बताइए। आज हम क्या उसी संस्कार के साथ जी रहे हैं जो 75 साल पहले जी रहे थे? देवकीनंदन ठाकुर जी, आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, आप मेरे साथ स्काइप के जरिए जुड़े हुए हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में बहुत कुछ बदल रहा है ना? बिल्कुल बदल। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लोग बाग परंपराओं का पालन नहीं कर रहे होंगे। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, परंपराओं का पालन हो भी रहा है, कुछ छूट भी रही है, उनको रिवाइव करने की कोशिश भी हो रही है। माता पिता इसलिए अकेले हैं क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। मतलब एक आदमी अपने माँ बाप को छोड़ गया, इसीलिए छोड़ गया क्योंकि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। इसका हिंदू राष्ट्र से क्या लेना देना है? तो संस्कार, लोगों की सेंसिटिविटी की बात है ना सर। गलत तरीके से प्रस्तुत, आप मेरी चीज को गलत तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। अच्छा
रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है सनातन परंपरा, सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति के ही हमारे आचार्य भगवान श्री राम जो अपने मां सौतेली मां के कहने पर 14 वर्ष के लिए वन को चले गए थे, वो है संस्कार। और ऐसा संस्कार निर्माण करेगा हिंदू राष्ट्र का, सनातन राष्ट्र का। सनातन सबको प्यार देना चाहता है, सनातन सबको अपने साथ में रखना चाहता है। मैं एक जगह पर था, एक पत्रकार बंधु ने कहा जब आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आप हमें कृपा करके बताइए उसमें हमारे मुसलमान भाइयों की क्या उपलब्ध क्या रहेगा, मुसलमान भाइयों का क्या रहेगा। मैंने उससे कहा था कि यही रहेगा जैसे राम जी के राज्य में लक्ष्मण का था, जैसे शत्रुघ्न का था, वैसे भरत का था। ये है सनातन, ये है हिंदू राष्ट्र। मैं पूछ रही हूं क्या हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे एक डिक्लेरेशन की जरूरत है? हिंदू धर्म इतना कमजोर है कि उसे डिक्लेरेशन की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र बना लो? मैंने कहा ना, हिंदू धर्म इतना कमजोर है, देश के कानून पे भरोसा नहीं। वीडियो भाई साहब आगे हम और दिखाने वाले हैं। पहले हम ये बता दें कि देवकी नंदन को मीडिया वाला ऐसे धो रहा है कि देवकी नंदन के दिल से ना भाई साहब यही आवाज निकलता है। भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है भाई मुझे कॉकरोच बना। इस देश में आजादी के समय कितने मुसलमान भाई थे? सर मैंने क्या कहा, कितने हिंदू? और हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं, आप ये कह रहे हैं हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं जो 125 करोड़ की आबादी हो गई। क्या नहीं बढ़ रहे हैं? हिंदू उस रेशो से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर रेशो की बात करें, फर्टिलिटी रेशो की बात करें, अगर हम बात करें कि किस रेशो से बढ़ रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान अलग अलग रेशो से बढ़ रहे हैं। पर आपको भरोसा है? पूरा संविधान पर पूरा भरोसा है, पूरा भरोसा है। इस देश में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून है और कड़े कानून बन रहे हैं। उन कानून और बनने चाहिए, और बनने चाहिए। ठीक है, कानून में कमी पेशी हो सकती है, बिल्कुल आपको अधिकार है इस देश के नागरिक होने के नाते उसके खिलाफ आवाज उठाने का, और कड़ाई से होना चाहिए, एग्जीक्यूशन और बेहतर होना चाहिए। तो जब कानून अपना काम कर रहा है तो हमारे देश की सेकुलर छवि को हम क्यों खत्म करें? अगर हमें अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है तो उस धर्म में इतनी शक्ति और इतना भरोसा होना चाहिए, अपने धर्म पे इतना विश्वास होना चाहिए कि वो खुद ब खुद दुनिया उसके आगे खींची चली आएगी। सनातन से भय किसको है, हमको तो ये बताइए, हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा। तो फिर क्या जरूरत है हिंदू राष्ट्र की? तो हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है जब देश में कानून मौजूद है? आपको अपने धर्म पे विश्वास है कि इसमें इतनी अच्छाइयां हैं कि दुनिया इसकी तरफ खींची चली आएगी। दुनिया के लोग आते हैं सनातन में अध्यात्म की तलाश में। हिंदुस्तान में एक नहीं कई बड़े बड़े सितारों के नाम है, हॉलीवुड की हस्तियां आती हैं, स्टीव जॉब्स आते हैं, मार्क जुकरबर्ग आते हैं, बराक ओबामा अपने साथ हनुमान जी की कीचेन लेकर चलते हैं। ऐसा नहीं है कि तो भाई हिंदू राष्ट्र हुए बिना, घोषित किए बिना अगर कानून कड़े हो जाए तो हिंदू राष्ट्र तो नहीं चाहिए ना। मेरी अंतिम सांस तक मुझे हिंदू राष्ट्र चाहिए। चलिए, वो मीडिया वाले मैडम जी गू गोबर खाने वाले को कितना भी समझा दीजिए, उसके दिमाग में आपकी बात बिल्कुल सेट होने वाली नहीं है। बस उसका काम यही है कि एक चम्मच खाएगा, एक चम्मच गोबर, और पूरे दिन सुअर की तरह चिल्लाएगा। मोदी मोदी मोदी। पॉलिटिशियन ने कहा है तो मैं इसमें एक पॉजिटिव, क्योंकि मैं क्यों उनका साथ दे रहा हूं या मैं उनका समर्थन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे एक पॉजिटिव। ये किसकी बात कर रहे हैं आप लोगों को पता है? हमको नहीं पता। नहीं पता है तभी हम वीडियो चलाए थे जो बोल रहा था मोदी मोदी मोदी। हाँ तो भाई साहब बस उसी की बात कर रहा है। हम पहले ना बोल दिए कि एक चम्मच खाता है पूरे दिन सुअर की तरह चिल्लाता है। मोदी मोदी। हाँ तो भाई साहब ये वीडियो जो है ना थोड़ा लंबा हो रहा था, तो सोच रहा हूँ ना कि अगर आप लोग का अच्छा रिस्पॉन्स रहा, कमेंट किया, तो इसका दूसरा पार्ट भी लेके आ जाऊँगा। तो भाई साहब दूसरा पार्ट कुछ इस तरह से होने वाला है कि देवकी नंदन जो है ना ये कह रहा था जो मौलवी होता है ना वो लोग इलाज करने के बहाने में गलत काम करते हैं, करने के लिए बात कर रहे हैं। वो व्यक्ति कम से कम सनातनी नहीं था, ये समझ लीजिए स्पष्ट। तो मीडिया वाले भी बहन जी जो है ना गजब बोल दिए कि बाबा राम रहीम और आसाराम बाबा ये सब कौन था? वो कहते हैं हम सनातन में नहीं होता क्या? आसाराम बापूजी और बाबा राम रहीम कहाँ चले गए? ये सब क्या करके गया था? ये भी सब तो वही काम किया है ना। तो भाई साहब दूसरा पार्ट में बहुत मजा आ जाएगा। बस आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट कर दिए, दूसरा पार्ट लेके आ जाऊंगा, ठीक है।